आयरा नफीसा के साथ पार्टी में तो चली जाती है, लेकिन वहां का माहौल उसके लिए किसी सजा से कम नहीं होता। फरिया, जिसे आयरा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना होता, सबके सामने उसे ताने मारती है, उसकी हैसियत पर सवाल उठाती है। आयरा का दम घुटने लगता है, बेइज्जती सह नहीं पाती और बिना कुछ कहे पार्टी छोड़कर घर लौट आती है। इधर आयरा के जाते ही फरिया सीधे कामयार के पास पहुंचती है और उसके कान भरने लगती है। आयरा तुम्हारी स्टेटस की नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो, वक्त रहते हो उसे छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन कामयार गुस्से में साफ कह देता है, मैं सिर्फ आयरा से मोहब्बत करता हूं, तुम चाहे कुछ भी कहो कोई असर नहीं होगा। फरिया आग बबूला हो जाती है। दूसरी तरफ नफीसा भी आयरा के दिल में जहर घोलती है। कामयार कभी नहीं बदलेगा, बेहतर है तुम खुद ही उसे छोड़ दो। रात को कामयार नशे में घर लौटता है। आयरा गुस्से में दरवाजा बंद कर लेती है। कामयार को बाहर सोफे पर सोना पड़ता है। सुबह फरिया और नफीसा की बातों का असर दिखता है। कामयार आयरा से बदतमीजी करता है और उस दिन की जिल्लत आयरा से अब और बर्दाश्त नहीं होती। वो फैसला कर लेती है, अब बहुत हो गया। शाम को अस्पताल से लौटकर आयरा चुपचाप अपना सामान पैक करती है। घर छोड़ते वक्त नफीसा उसे देख लेती है और फरिया को कॉल करके कहती है, "आह, काम हो गया।" आयरा अकेली निकल गई है। आयरा आखिरी उम्मीद लेकर इरफान साहब के घर पहुंचती है, लेकिन वहां से भी उसे ठुकरा दिया जाता है। टूटे दिल और आंसुओं के साथ आयरा अकेली सड़क पर निकल जाती है और तभी फरिया के गुंडे उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर किडनैप कर लेते हैं। रात को कामयार घर लौटता है। आयरा नहीं होती। फोन, अस्पताल, दोस्त, कहीं कोई सुराग नहीं। घबराया हुआ कामयार पुलिस की मदद से मोबाइल लोकेशन ट्रेस करवाता है। लोकेशन शहर से बाहर एक फार्म हाउस की होती है। पुलिस के साथ वहां पहुंचते ही सायरन की आवाज सुनकर गुंडे भाग जाते हैं। अंदर कामयार देखता है आयरा रस्सियों से बंधी हुई है। वो उसे खोलता है, लेकिन आयरा बेहोश होकर कामयार की बाहों में गिर जाती है।